आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या पीजीआर का उपयोग सही है, क्या लहसुन में अल्कोहल का उपयोग सही है, जिससे कि कंद बड़ा बन जाता है, लहसुन बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सही तरीके से कंद का आकार कैसे बनाया जाए जिससे फल चमकदार बने, गांठें मजबूत बने, जिससे कि मंडी का रेट अच्छा मिले और लंबे समय तक हम उसको भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय हम भंडारण कर पाएंगे तभी हम मार्केट में अच्छा रेट ले पाते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे संभव है और कम खर्च में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल की सदस्यता है सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप इसमें और कुछ जानकारी चाहते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे मेन मुद्दा आता है कि अल्कोहल का उपयोग। जब हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो उसमें किसानों का मानना है कि उससे लहसुन जो है बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, साइज़ अच्छी हो जाती है। पर प्रैक्टिकली तौर पे हम सोचते हैं तो उसमें कॉम्पोजिशन क्या है, क्या होता है उसमें जिससे कि ऐसा हो जाता है। उसमें न कुछ भी अल्कोहल के अलावा उसमें और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें कि किसान जो फसल को है वो मिले। वो केवल तनाव रहित या मिलने से क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है। अल्कोहल जानते कि करता क्या है। अल्कोहल करता है कि जैसे ही पत्तियों के ऊपर गिरता है तो वो स्टोमेटा को या जो उसमें रंध्र होते हैं उनको ओपन कर देता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलना शुरू हो जाती है और जो पौधा है वो तनाव ग्रसित हो जाता है और बिल्कुल कड़क और हरा भरा दिखने लग जाता है। पर उसके बाद का परिणाम हमने देखा कभी, क्योंकि उसके बाद जो है पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो किसान साथियों, बिना जाने या बिना मोड ऑफ एक्शन जाने हम किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है पीजीआर का। तो जब हम पीजीआर की उपयोग की बात करते हैं तो जब अगर पीजीआर से ही हमारा फल बड़ा हो जाता तो हम 4 महीने अच्छा पोषण, संतुलित खाद और ये क्यों देते। अगर पीजीआर देने से हमारी लहसुन के कंद का साइज बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो हमने जो अभी तक जो 4 महीने तक मेहनत की है, जिसमें हमने सभी किसान भाइयों ने अच्छा से अच्छे खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट सभी चीज़ें डाली हैं, तो पीजीआर का अगर उपयोग किया जाए तो मेरे अनुभव से तो ये है कि उसका हम भंडारण लंबे समय तक नहीं कर पाते। अगर उसकी मात्रा थोड़ी बहुत भी आपने कम ज़्यादा कर दी तो लहसुन निकालने के बाद ही पिलपिला होना शुरू हो जाता है, जिसे निकालने के बाद पीला पीला गांठों में दिखने लग जाता है और जो है वो उसको हम लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। इसके बाद अगर बात आती किसान साथियों की कंद छोटा है और 90 से 120 दिन के बीच अगर हमारी लहसुन है, तो प्रैक्टिकली तौर पे अगर आप लहसुन में 90 दिन की अवस्था अगर आपकी लहसुन की है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान स्प्रे फॉर्म में 1 kg कैल्शियम नाइट्रेट और 100 ग्राम बोरान, इसका आप स्प्रे फॉर्म में उपयोग कीजिए, जिससे कि उसकी लहसुन की गांठ की चमक, कलियों के बीच में जो डिज़ाइन होती है वो अच्छे से उभरेगी और तना जो होगा वो भी मजबूत होगा और उसके बाहरी आवरण वो फटेगा भी नहीं और वापस रीजनरेट जो पौधे वापस निकल आते हैं वो भी नहीं होगा। इसके 10 दिन बाद अगर हम स्प्रे की बात करें तो जब लहसुन आपकी 100 दिन की हो जाए तो उसमें आप 1 ग्राम बोरान पर लीटर पानी में, 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट पर लीटर पानी में और 1 ग्राम जिंक सल्फेट, जिंक जिलेटेड जिंक जो आता है उसका उपयोग करें और इसका स्प्रे करें। इनके साथ आप हल्की फुल्की थिप्स की दवाई का उपयोग करें, वो हमारे थिप्स वाले वीडियो में है, आप जाकर उसमें देखिएगा। और इसके वापस 10 दिन के बाद अगर हम स्प्रे करते हैं तो 05234 का उपयोग करेंगे, जिससे कि फास्फोरस पौधे को मिलता है, पोटास पौधे को मिलता है, जिससे कि पौधा स्ट्रेस फ्री रहता है, चमक अच्छी आती है, कंद का साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि कंद के आकार बढ़ने में पोटास और फास्फोरस दोनों का अहम रोल होता है। अब बात आती है कि इन सब करने के बाद ग्रामबाण चीज़ होती है, मेरा प्रैक्टिकल है कि हमें उसके साथ आप ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, ये कॉम्बिनेशन आता है, ह्यूमिक एसिड कॉम्बिनेशन आता है, उसमें आप 1 kg
1 से 1.5 बीघे के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से उपयोग कीजिए, तो वो करेगा क्या? वो ये करता है कि जब हम पौधे पर उसका स्प्रे करते हैं, तो पौधे वो जड़ तंत्र को मजबूत बनाता है। अब आपने अभी तक जो डाला, वो ज़मीन में पड़ा हुआ भी अगर है, तो पौधे का जड़ तंत्र जैसे ही एक्टिव होगा, उन सारी चीज़ों को अवशोषित करके पौधे की गांठ को देना शुरू कर देगा, जिससे कि कंद की साइज़, जब पोषण लेगा पौधा, तो कंद की साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। किसान भाइयों, ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस है, इन्हें नेचुरल तरीके से चलने दीजिए। कंद समय अनुसार ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। अत्यधिक पानी अत्यधिक पानी का उपयोग न करें। जब आप खेत में जाएं और देखें कि मिट्टी भुरभुरी है और जब उसको दबाते हैं तो वो दबने के बाद लड्डू नहीं बन पाता, उस स्थिति में आप सिंचाई करें।